दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ स्पेशल एजुकेशन 2 में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे फुल फॉर्म, जो परीक्षा में अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है और कुछ एक आध नंबर का, एक दो नंबर का नहीं, समथिंग 5 नंबर का पूछा जाता है। 4 से 5 नंबर का, 5 नंबर का लगभग पूछा जाता है। तो उसी को ध्यान में रखकर कुछ इम्पोर्टेंट्स जो है फुल फॉर्म तैयार किए हैं, जो आप लोगों के बीच में डिस्कस करेंगे। और फुल फॉर्म पहले डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा 2 मिनट खाली परीक्षा से संबंधित कैसे क्या करना है वो लास्ट में डिस्कस करेंगे। और तो चलिए शुरू कर लेते हैं। और पहला आप लोग देख रहे हैं क्या है, पहला है AYJ, ठीक है ना। तो पहला कौन सा है, AYJ है। और AYJ आप जानते हैं AYJ कहाँ है। AYJ मुंबई में है, अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी। ये आपका कौन सा है, नंबर 1 है, ठीक है ना। तो और ये नंबर आपका नंबर 2 है। तो NIEPMD आपका कहाँ पे है, ये चेन्नई में है। नेशनल इंस्टीट्यूट एम्पावरमेंट मल्टीपल डिसेबिलिटी, एम्पावर ऑफ होगा यहाँ पर, एम्पावरमेंट ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी होगा। ये आपका देख लीजिए, ये कहाँ पर है, ये चेन्नई में है। नंबर तीसरा आपका कौन सा है, नंबर तीसरा है TLM। तो TLM के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। जब हम बच्चे को पढ़ाने जाते हैं तो हमारे पास संबंधित जो भी हम पढ़ाने जा रहे हैं उससे संबंधित हमारे पास मटेरियल्स होने चाहिए, उसी को हम TLMs कहते हैं। फिर आपका आ गया UDL में क्या होगा, UDL क्या कहता है, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग। जो सीखने का सार्वभौमिक है उसको सभी ऐसा तैयार किया जाए जो सभी के लिए बेनिफिट हो, ठीक है। और फिर इसके बाद RCI देख लीजिए। RCI क्या करती है, RCI के द्वारा ही ये सारा जो हम लोग कोर्स, आप लोग कोर्स कर रहे हैं, वो स्पेशल से संबंधित जितना भी कोर्स होता है वो सब कुछ RCI ही अप्रूवल करती है, परमिशन देती है। तो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, रिहैबिलिटेशन का मतलब आप लोग जानते हैं पुनर्वास। तो पुनर्वास के बारे में आप लोगों को ज़्यादा बताना नहीं है। और PWD, तो एक P यहाँ पर काट दीजिए, PWD पर्सन विथ डिसेबिलिटी, ठीक है ना। तो पर्सन विथ डिसेबिलिटी कब हुआ था, 1995 में। तो अभी इसको चेंज करके RPWD आ गया है, जो क्या है 2016 में, ठीक। और ये है SE मतलब स्पेशल एजुकेशन। अभी मैंने थोड़ा EGG लिया है, स्टार्टिंग है, पहला वीडियो है ये, तो अभी मैंने इसको खाली EGG लिया है। और इसके बाद है SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। जो लक्ष्य है, मतलब जो विकास का जो लक्ष्य है उसको हमें डिसाइड करना है, फिर उसको अचीव करना है। और फिर इसके बाद UNCRPD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी, ठीक है ना। तो ये यूनाइटेड मतलब बाहर का है। NIEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो ये अपना समय समय पर पॉलिसी लागू हुआ है, जैसा कि। फिर इसके बाद आ जाएगा CBT, ठीक है ना, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। और कॉग्निटिव का मतलब आप लोग जानते हैं, संवेग जो होता है उससे संबंधित जो व्यवहार होता है उससे संबंधित थेरेपी दिया जाता है, थेरेपी करवाया जाता है बच्चों को, जो कि उसके व्यवहार में जो संवेगात्मक व्यवहार है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया जा सके, बदलाव किया जा सके, जिससे कि वो लोगों से अच्छे से व्यवहार कर सकें। फिर आपका देख लीजिए CCE। तो CCE क्या है, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन मतलब इसका हिंदी में अगर बताना चाहें तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो होता है जो मूल्यांकन है वो क्या होना चाहिए, लगातार चलता रहना चाहिए। और व्यापक मतलब अच्छे पे होना चाहिए और बड़े स्तर पर
होना चाहिए, अच्छे तरीके से होना चाहिए, जिससे कि हमको जो काम करवा रहे हैं उसकी जानकारी प्लस उस और ये पता चल सके कि बच्चा जो टीचर बच्चे को सिखाया है, जो जो सिखा रहे हैं वो कितना है, बच्चा कितना सीखा। जब तक हम इवैल्यूएशन नहीं करते हैं तब तक हमको पता नहीं चलता है कि जो भी सिखाया गया है और जो सिखाया जा रहा है उसमें उसमें से बच्चा कितना अप्रोच किया है, कितना प्राप्त किया है, उसमें से कितना सीखा है वो। तो इसलिए हम इवैल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी है और इवैल्यूएशन जो है वो लगातार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब बस एक दिन पढ़ा दिए या एक दिन कर लिए, 2 दिन कर लिए, इस टाइप का नहीं। जैसे जैसे आप काम करवाते जा रहे हैं उसी की अकॉर्डिंग आप इवैल्यूएशन भी करते रहिए, जिससे कि आपको और प्लस बच्चे को दोनों को बेनिफिट होता रहे, आपको जानकारी मिलता रहे और प्लस वो उसको जो आप सिखा रहे हैं और उसको आगे बढ़ाइए। नहीं तो अगर आप उसको चेक नहीं करते कि बच्चा कितना सीखा तो फिर आप आगे बढ़ाते जाएंगे तो फिर वो पीछे भूलता जा हो सकता है पीछे वो भूल जाए जो पीछे का है, ऐसा होता है बच्चों में। तो नेक्स्ट है आईईपी, देख लीजिए आईईपी इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, मतलब व्यक्तिगत रूप से जब व्यक्तिगत रूप से जब बच्चे को एजुकेशन का ज़रूरत होता है तो उसके लिए प्रोग्राम किया जाता है, तैयार किया जाता है। जिन बच्चों को ऐसा ज़रूरत होता है, सभी के लिए नहीं होता है, जो जिन बच्चों को ज़रूरत होता है उनके लिए खाली ऐसा है, ठीक है। और HBE है तो होम बेस्ड एजुकेशन है, जो जो बच्चे मतलब जहाँ पर सुविधाओं का अभाव होता है या बच्चे नहीं आ सकते हैं तो टीचर उनको घर पर जाकर ही अपना जो भी जैसा बच्चा होता है उसके अकॉर्डिंग अपना पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। और MA मतलब मेंटल एज, और बुद्धि का फॉर्मूला जब आप देखेंगे, जो IQ का फॉर्मूला है, जब आप उसको देखेंगे तो आप इस वाले चीज़ को ज़रूर पाएंगे, ओके। और फिर इसके बाद हम आ जाएंगे कहाँ पर होमवर्क क्वेश्चन पे आ जाएंगे। होमवर्क क्वेश्चन क्या है? आइडिया, मतलब IDEA, इसका आप लोगों को फुल फॉर्म लिख के कमेंट बॉक्स में भेजना है। और ये मतलब फुल फॉर्म का वीडियो कैसा लगा, जैसा भी हो, मतलब समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है कहीं पे मतलब अगर हम जल्दी कर दिए हों तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और परीक्षा से संबंधित और थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहेंगे। और परीक्षा से पहली बात तो तैयारी के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा 2 मिनट, कि आप लोगों को तैयारी ऐसा करना है जिससे कि आप जो पढ़ें और वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ ये मेरा हो गया है, अब मुझे दोबारा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए क्या करना होगा आप लोगों को उसके लिए पढ़ने के साथ साथ उसको आपको लिखना भी होगा। जैसे आप जो मैं फुल फॉर्म आपको बताया हूँ, आप समथिंग 15 फुल फॉर्म बताए हैं, तो अगर आप इसमें से 5 फुल फॉर्म याद कर लिए तो उस 5 फुल फॉर्म को आपको बिना देखे लिखना है। शॉर्टकट पहले आप एक पेपर पे लिख लेंगे, बुक पे लिख लेंगे शॉर्टकट उसका, और उसके बाद बिना देखे आप उसका फुल फॉर्म लिखेंगे। आपने याद कर लिया है तो अगर बिना आप देखे लिखेंगे, अगर बिना देखे लिख ले रहे हैं तो मतलब आपको याद हो गया है। एक ये हो गया, प्लस आपको लिखने का प्रैक्टिस हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि आप जो चीज़ें आप जो याद करें हैं वो कभी कभी ध्यान में नहीं आता है कि क्या स्पेलिंग है, क्या नहीं स्पेलिंग है, सही स्पेलिंग कौन सा है। लेकिन अगर आप लिखने का प्रैक्टिस किए हैं तो वहाँ पर आप अच्छे तरीके से लिख देते हैं। स्पेलिंग नहीं भी याद है या ध्यान में नहीं आ रहा है तो आप वहाँ पर इजीली लिख देते हैं। तो इसलिए आप लोग फुल फॉर्म हो या क्वेश्चंस हो, कोई टॉपिक हो, जो भी टॉपिक आप तैयार कर रहे हैं आप उनको एक नोटबुक पर या रफ कॉपी पर आप उसको लिखते रहिए।
जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस हो जाए कि मतलब आपको विश्वास हो जाए कि आज जो टॉपिक हम पढ़े हैं वो मेरा तैयार हो गया है। और लिखने से एक ये भी रहेगा कि मतलब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में आप लोगों के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो इसलिए अभी से अगर आप तैयारी करेंगे तभी जाके उसका बेनिफिट मिलेगा। और सोचेंगे सारा सब कुछ पढ़ लें और उसके बाद सीधे एग्ज़ाम में जाके लिखेंगे, तो ऐसी गलती मत करिए। आप लोग ऐसा गलती मत करिएगा और लिखने का प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा कि आप 2 घंटा पढ़िए। 2 घंटा में जितना भी आप 2 घंटा में तैयार किए हैं, जो भी हुआ है थोड़ा बहुत जो भी है तैयार किए हैं, उसको आप एक नोटबुक पर या रफ पर, जहाँ पर भी आप लिखना चाहें वहाँ पर उसको ज़रूर लिखिए। ठीक है ना, जिससे कि आपको ये हो जाए कि हाँ अब इसको नहीं पढ़ना है। फिर आपको जब रिवीजन करना हो तो आप उसको फटाफट आप उसको देख लेंगे एक बार सरफेस, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। और प्लस ज़्यादा मतलब टाइम नहीं लगेगा, मतलब आपके अंदर ये नहीं रहेगा ना कि मतलब कितना तैयार हुआ है कितना नहीं तैयार हुआ है। ये सारा सब जो कन्फ्यूजन होता है ना वो सब दूर हो जाएगा। तो ये मतलब आप लोगों सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसा ज़रूर करिए। ठीक है ना, पढ़ने के साथ साथ याद करने के साथ साथ उसको लिखते भी रहिए। इससे क्या होता है, ये लॉन्ग टाइम के लिए आपके मेमोरी में सेफ हो जाता है। समझे कि नहीं? तो अब भाई जो हमको लग रहा है मतलब परीक्षा से संबंधित जो होना चाहिए, जिस प्रकार से करना चाहिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ और उम्मीद है कि आप लोग उसको अप्लाई करेंगे। ठीक, तो इसके लिए आप लोग रेडी हो जाइए। और एक बात और, मेरा एक यूट्यूब चैनल था जर्नी ऑफ स्पेशल एजुकेशन, इसी का यही नाम है। तो वो बंद हो गया है किसी कारण से, तो इसीलिए मैंने नया चैनल चालू किया है जर्नी ऑफ स्पेशल एजुकेशन 2। मतलब सब कुछ वही है, बस मैं उसमें एक आगे ऐड कर दिया हूँ 2। तो इसके लिए, और अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है, मतलब वीडियो अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और इससे क्या होगा, हमको सपोर्ट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। और आप लोग कमेंट करेंगे तो और कौन थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और थोड़ा सा ये भी लगेगा कि हाँ काम ठीक कर रहे हैं या कहीं पर करेक्शन का ज़रूरत है, तो वो भी थोड़ा सा जानने को मिलेगा। और कुछ गलतियां अगर होती हैं तो वो भी बताएंगे तो वो भी अच्छा लगेगा और सुधार करने का मौका मिलेगा। तो इसके लिए आप लोग वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है और अगर आप लोगों को लग रहा है कि वीडियो हेल्पफुल है, तो फिर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके लोगों को बताइए, उनको मतलब उनके पास शेयर करिए, जिससे कि इसका बेनिफिट उनको भी मिले। और ऐसे ही संबंधित जो भी फुल फॉर्म्स हैं, इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं, ऐसे ही 10-15 का फुल फॉर्म का वीडियो बनाते रहेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन का भी बनाएंगे। एक वीडियो बना चुके हैं शॉर्ट क्वेश्चन का और आगे भी बनाते रहेंगे। और डिफरेंट सब्जेक्ट का जितना भी सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तैयार करेंगे, जिसका वीडियो 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन इस टाइप का बनाएंगे, जिससे कि आप लोग सरफेस देख सकें और रिवीजन जो कर रहे हैं उसमें हेल्प हो। कम से कम 1-2 नंबर का जो 3 नंबर का होता है वहाँ पर आप लोगों का पक्का हो जाए। ठीक है, तो आप लोग होमवर्क क्वेश्चन करके कमेंट बॉक्स में भेजिए, इससे कि हमको पता लगे कि आप लोग पूरा वीडियो देखे हैं और आप लोग स्टडी कर रहे हैं, परीक्षा को ध्यान में रखते हुए तैयारी आप लोग कर रहे हैं। तो इसी के साथ अब वीडियो को समाप्त करते हैं। चलिए, जय हिंद, गुड नाइट।